पिछले एपिसोड में हमने देखा, जैसे नाटकों में आता है ना, अब तक हमने देखा, क्या देखा अब तक हमने? अब तक हमने ये देखा कि अजीत सिंह के पिता की मृत्यु हो चुकी है। अजीत सिंह और एक उसका भाई, एक अजीत सिंह की मम्मी और एक इसकी मम्मी की बहन मान सकते हैं। मतलब इसके पिता जसवंत सिंह की दो रानियां, जादम और नरुकी। एक जादम का पुत्र कौन है और नरुकी का पुत्र कौन है? दलथमन। इन चारों को लेकर के दुर्गादास राठौड़ आ रहे हैं। किस तरफ आ रहे हैं? मारवाड़ की तरफ। रास्ते में पता चल जाता है औरंगजेब को, और वो इन लोगों को बुला लेता है दिल्ली और कहते हैं कि मैं इनका पालन पोषण करूंगा, जब ये बड़ा हो जाएगा अजीत सिंह तब इसको राजा बना दूंगा। ऐसा बोल करके वो बुला लेता है दिल्ली में, लेकिन ऐसा नहीं करता। वहां जाकर के वो एक हवेली, कौन सी? रूप सिंह की हवेली में इनको कैद कर देता है। वहां से एक महिला और मुकुंदास खिंची के सहयोग से दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को बचाने में कामयाब होते हैं। बाकी तीनों को वहां मार दिया जाता है। अजीत सिंह को बचा करके और फिर सिरोही के कालिंदी नामक स्थान पे रखा जाता है। औरंगजेब को जब पता चल जाता है कि कालिंदी में वो है, औरंगजेब वहां आक्रमण करने का प्लान करता है। तब अजीत सिंह को वहां से मेवाड़ शिफ्ट कर दिया जाता है। और मेवाड़ में उस समय राजा कौन थे? राज सिंह मेवाड़ के उस समय राजा हुआ करते थे। समझ आई बात आपको? इतना होने के बाद दिल्ली के अंदर औरंगजेब क्या करता है, किसी एक व्यक्ति को, क्योंकि जब अजीत सिंह को वहां से निकाल करके लाए उसकी जगह किसी और बच्चे को वहां सुला दिया गया था, किसी और बच्चे को वहां छोड़ दिया गया। औरंगजेब सोच रहे कि यही कौन है? अजीत सिंह है, लेकिन अजीत सिंह वास्तव में वहां नहीं था। औरंगजेब उस बच्चे को अजीत सिंह मान करके और उसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा देता है और बोलता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसे मारवाड़ का राजा बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं पाता है। 1678 से लेकर के 1708 ईस्वी तक मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया जाता है। और मैंने बताया इंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति को वहां नियुक्त कर दिया जाता है। बाद में क्या होगा वो आज पढ़ेंगे। कितना पढ़ लिया था हमने? ठीक है, अब देखें आगे। एक मोहकम सिंह चंदावत नाम का व्यक्ति था। मोहकम सिंह चंदावत, इसके पुत्र मोहकम सिंह चंदावत के पुत्र को, आ रहा हूं बेटा भाई, फिर फोटो आ गई बेटे, काट देना बीच में से थोड़ा ये। मोहकम सिंह चंदावत के पुत्र को औरंगजेब क्या मान लेता है? औरंगजेब अजीत सिंह मानकर, मैंने आपको बताया अभी कि अजीत सिंह तो वास्तव में वहां नहीं था। अजीत सिंह को वहां से कौन निकाल करके ले गया? गोरादाय उसको बचा करके ले आती है। और गोरादाय के साथ मुकुंदास खिंची को याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, और दुर्गादास राठौड़ को आपने याद रखना ही पड़ेगा। नकली अजीत सिंह का नाम क्या रख देता है वो, लिखो आगे। नकली चाबी की तरह साथ नाम क्या रखता है? मोहम्मदी राज नाम रख देता है। ये मोहम्मदी राज जो है ये अजीत सिंह मान करके उस व्यक्ति का नाम रखा जाता है। लेकिन बार बार कह रहा हूं ये बंदा कौन है? अजीत सिंह नहीं है। ये नकली अजीत सिंह का नाम क्या रखा? मोहम्मदी राज नाम रखा। याद रखना, साथ साथ में जब मैं पूछूं तो आप बोलते रहा करो, रिपीट करते रहा करो, ताकि बार बार कोई नाम हम लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछता हूं। तो मुंदा ही हो रहा, 3 लाइन लिखने में लिख लिया होगा अब तक? क्या करोगा थे? लिख लिया होगा? कितने टाइम में फेरा हो जल होगा? 3 बात को लिख देखो।
नकली अजीत सिंह का नाम क्या रखा? मोहम्मदी राज। बाद में औरंगजेब को पता चल गया कि मामला ऐसे मैं किसी और का भरण पोषण कर रहा हूं, है ना, राजा जी कहते घूम रहे, ये तो वो है ही नहीं। तो फिर क्या करता है औरंगजेब, पता लगाता है कि जो रियल में अजीत सिंह है वो कहाँ है, तो वो कहाँ मिला उसको? सिरोही के अंदर। औरंगजेब ने सिरोही पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो सिरोही से वो कहाँ चले गए? मेवाड़ चले गए। मेवाड़ में राजा कौन है? राज सिंह है। गीता जाओ। मेवाड़ का शासक कौन है उस समय? राज सिंह है। अब देखें आगे। बैग लेके आना है क्या सर? लिखो आगे। फिर 1680 में एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं देबारी का युद्ध। किन किन के बीच हुआ? देबारी के युद्ध में एक तरफ कौन है? औरंगजेब है। कौन है एक तरफ? अरे कौन सी जेब बोलो? औरंगजेब। और दूसरी तरफ कौन है? एक तो मेवाड़ की सेना है प्लस मारवाड़ की संयुक्त सेना। इन्होंने मिलकर के देबारी का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 1680 में लड़ा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना सभी विद्यार्थी। और आपने लिखना है कि औरंगजेब इस युद्ध में जीत गया था। औरंगजेब क्या हो गया? इस युद्ध में जीत गया। मामला यहां खत्म नहीं होता। मामला यहां, अरे जो शुरू से मेरे से पढ़ रहे मारवाड़ कहते हैं उसको समझ आ रहा है क्या ढंग से? जो बेचारे 1-2 दिन से आना शुरू किया, जिन्होंने 3 दिन से शुरू किया आना, उनके चलो समस्या आएगी थोड़ी बहुत, 1-2 दिन में उनके मामला लौट आना शुरू होगा। और अगर आप ये चाहते हो कि हमें ये सारी चीजें समझ आ जाए तो आप मारवाड़ की पहले क्लास में मैंने 6-7 डाल रखी है, वो जा करके फटाफट 2-3 गुना की स्पीड में करके देख लेना, ठीक है? अरे इतिहास की क्लास तो लगा लिया करो घर पे दोबारा, जब घर पे काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो तो चला करके छोड़ दिया करो, सुनते रहा करो, पूरा ध्यान लगा करके याद हो जाएगी चीजें। जियोग्राफी है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, आपको लगता है कि भाई लड़कियों की समस्या होती है काम की, घर पे 4 घंटे पढ़े 3 घंटे काम करना पड़ेगा, तो उस टाइम जो भी चीजें आपने पढ़ी है उसको थोड़ा जोर जोर बोल करके उसको रिकॉर्ड कर लिया करो मोबाइल में, फिर चला दिया करो ऑडियो और सुनते रहा करो, नींद आ जाएगी, देख लेना नींद आ जाएगी, क्योंकि बढ़िया चीज हो की बा बहुत औखी है पढ़नी। कितना लिखा आपने? अब सुनो, मैंने आपको मेवाड़ में बताया था कि जब मेवाड़ पढ़ा ना हमने पहले, तब मैंने बताया कि मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना जब इकट्ठी होगी सेना सारी, तब औरंगजेब ने क्या किया? पहले एक युद्ध हरा करके वापस दिल्ली लौट गया। अब औरंगजेब ने क्या किया? दिल्ली से, अब मैं इधर दिल्ली बना रहा हूं, ठीक है? दिल्ली में कौन सी जेब है? औरंगजेब। औरंगजेब का पुत्र कौन है? अकबर सेकंड। ये क्या करता है? अकबर सेकंड को भेजता है, ये क्या करता है? अकबर सेकंड को भेजता है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना देकर के। कौन भेज रहा है? औरंगजेब अपने पुत्र से कह रहे हैं कि तू सेना लेकर के कहां जा? मेवाड़ और मारवाड़ की सेना को, संयुक्त सेना को हराना है तूने, पूरी ताकत के साथ वो युद्ध लड़ने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही मेवाड़ और मारवाड़ के राजाओं के पास पहुंचता है तो ये लोग उसे चाय पे रोक लेते हैं, बोले चाय पी के बाद में युद्ध लड़ेंगे, एक बार रुक जा। चाय पीते टाइम ये क्या कहते हैं उसको कि अकबर तू ये बता, युद्ध जीत गया तो तेरे को क्या फायदा होगा? बोला जीत गया तो फायदा क्या, पापा शाबाशी देंगे। बोला बस शाबाशी। और हार गया तो? बोला हार गया तो ये बोले तेरे को जाने नहीं देंगे, वापस टुकड़े टुकड़े कर देंगे छोटे छोटे तेरे, है ना? या तो जीत के जाएगा या फिर यही मर जाएगा, दोनों में से एक काम होगा, भागने तो तेरे को देंगे नहीं, मारवाड़ और मेवाड़ी दौड़ बहुत खतरनाक है, बोला हमारी। अब अकबर को समझाया कि तू ऐसे कर, तू हमारे साथ मिल जा, हम तेरे को बना देते हैं दिल्ली का राजा और इसके नंबर करते ब्लॉक, है ना? और इसने ऐसा ही किया। कहते हैं अकबर ने क्या किया? नाडोल जगह है, कहां पे? नाडोल कहां है जगह? नाडोल पाली में समय को सम्राट घोषित कर दिया। समय को क्या कर दिया भाई? भेजा तो किस लिए था इनको? भेजा तो इसलिए था कि आप जाकर के औरंगजेब उनको हराना, मेवाड़ के राज सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह दोनों को हरा के आना है,
लेकिन ये कमबख्त जाकर के उनके साथ ही मिल गया, बोला इतनी सेना मेरी की थारली रला के चलो आप दिल्ली चला, है ना। और बाद में जब औरंगजेब को पता चला तो इसके पास तो क्योंकि दिल्ली पूरी और बहुत सारा क्षेत्र इसके अंडर में था, तो इसने पूरी सेना भेजी और उस सेना को देख करके कहते हैं कि अकबर वहां से 9-11 हो गया। अब देखो रणनीति देखो इनकी, मेवाड़ और मारवाड़ वालों की कितनी खतरनाक रणनीति थी। ये क्या चाहते थे कि इसका ध्यान दिल्ली से हटे और इसका ध्यान मारवाड़ से हट जाए। इसलिए जब औरंगजेब यहां से रवाना हुआ ना, अच्छा ये बात तो मैंने आपको बताई थी, पहले बताई मैंने कि अकबर ने एक पत्र भेजा था और उस पत्र में लिखा था, सॉरी औरंगजेब ने पत्र भेजा किसके लिए, अकबर के लिए। हालांकि अकबर तो उसका विरोधी हो गया, देना नहीं है अकबर को, झूठा मूठा ही उसने पत्र लिखा था एक, और उसमें यह लिखा था कि शाबाश बेटा, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी, तूने बहुत बढ़िया किया, हमारी रणनीति बिल्कुल ठीक चल रही है, तूने मेरे दोनों दुश्मनों को एक साथ ला करके खड़ा कर दिया, तेरे जैसा काबिल पुत्र भगवान हर किसी को दे। ऐसे खूब सारी बढ़िया बढ़िया 2-3 शायरी और लिख देनी चाहिए। और वो पत्र जानबूझ के किनको दे दिए, मेवाड़ और मारवाड़ के राजाओं के पास पहुंचा दिए और इनसे ये कहा गया कि अकबर आपके साथ मिला नहीं है, ये औरंगजेब की चाल है, उसने जानबूझ के आपके साथ मिलाया इसे। इस बात से मेवाड़ और मारवाड़ वाले डर गए बेचारे, ये युद्ध छोड़ करके वापिस अपने अपने राज्य चले गए। ये सुबह उठा चारपाई से तो चारों तरफ इसको कोई नहीं दिखा, पग ही पग मंडड़ा चारपा से, सारा किन्न बाज गया। फिर इसको पता चला कि मेरे पापा काम कर दियो, है ना, तो इसने कहा कि वो मेरा बाप है, तो उससे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। फिर इनकी आपस में वापस सिस्टम बन जाता है। फिर जब औरंगजेब आक्रमण करता है ना इस अकबर पे, अब औरंगजेब के लिए क्या मेन उद्देश्य रह गया, अपने पुत्र रह गए, क्योंकि उसने अब दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया खुद को। मेवाड़ मारवाड़ तो जाए बाढ़ में, दिल्ली जा रही है इससे। औरंगजेब ने अब क्या किया, अब अकबर पे आक्रमण करने के लिए, उसको किडनैप करने के लिए सेना भेजी। जब अकबर के लिए सेना भेजी तो मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर वो सुरक्षित नहीं है ऐसा बोल करके, और अकबर को दुर्गादास राठौड़ अपने साथ लेकर के और अजीत सिंह को अपने साथ लेकर के दक्षिण भारत चला गया। शिवाजी का पुत्र है शंभूजी मराठा, उसकी शरण में चले गए थे। अब वहां जब उनकी शरण में चले गए तब औरंगजेब बताओ मेवाड़ मारवाड़ पे आक्रमण थोड़ी करेगा, वो कहां जाएगा, दक्षिण भारत जाएगा कि नहीं जाएगा। तो औरंगजेब का ध्यान भंग करने के लिए, उसने मेवाड़ मारवाड़ से ध्यान हटवाने के लिए उसको कहां ले गए, वो दक्षिण भारत, और वहां ही उलझा रहा है जिंदगी भर। औरंगजेब कहते हैं बाद में वापिस कभी कभार घर पे मिलने आया करता था। मेवाड़ मारवाड़ पे दोबारा इसने आक्रमण मौका ही नहीं मिला करने का, ऐसे करके मामला हुआ। लेकिन औरंगजेब ने बाद में शिवाजी पे भी आक्रमण कर दिया, सॉरी संभाजी पे भी। तब कहते हैं कि ये जो अकबर था ना, ये वहां से भी भाग गया और ईरान की तरफ चला गया था। लेकिन अकबर के एक पुत्र और एक पुत्री थे, उन दोनों बच्चों को दुर्गादास राठौड़ को दे करके चला गया। वो बोला कि इनका पालन पोषण दुर्गादास जी आप ही करेंगे, और दुर्गादास राठौड़ ने उनका पालन पोषण किया था। बाड़मेर जो है वहां किसी व्यक्ति के पास उसको रखा था, मैं बताऊंगा अभी नाम उसका। तो वहां से बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं, फिर औरंगजेब कहता है दुर्गादास से कि भाई चलो मेरा बेटा तो गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जो पोते पोती है उनसे तो मिलवा दे मेरे को एक बार। तब औरंगजेब उन दोनों बच्चों को लेकर के, तब दुर्गादास राठौड़ उन दोनों बच्चों को लेकर के औरंगजेब के पास जाता है। औरंगजेब जाकर के उन बच्चों के लिए व्यवस्था करता है कि भाई जल्दी से कोई मौलवी बुलाएं, इसे हम मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाएंगे, इन्हें हम तामील देंगे, कौन सी कुरान वगैरह इनको पढ़ाएंगे। तब दुर्गादास राठौड़ कहते हैं कि इनको मैंने कुरान ही पढ़ाई है, इनको मुस्लिम धर्म में ही रखा है मैंने, इनको धर्म परिवर्तन मैंने आपकी तरह नहीं हूँ बोला। उसने अपने उस पोते पोतियों से पूछा औरंगजेब ने बंदा कैसा है, उन्होंने खूब तारीफ की, बोले बाबा बहुत मस्त बंदा है। बाबा कहते थे उसको, किसको, दुर्गादास राठौड़ को, बाबा बहुत शानदार बंदा है। औरंगजेब ने पूछा अपनी पोती से कि आपके बाबा ने खूब सेवा करी, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा कि बाबा को मैं जानती नहीं हूं, अभी तक मैंने शकल से देखा नहीं, बाबा कभी मेरे सामने नहीं आए आज तक। इतनी महिलाओं की इज्जत करते थे दुर्गादास राठौड़। कहने का मतलब यह है कि वो कभी उसके सामने नहीं गए, उसके लिए पूरी व्यवस्था, टीचर की व्यवस्था करवाई, रहने खाने की सब एकदम शानदार व्यवस्था करवा करके बहुत शानदार तरीके से उनका पालन पोषण किया था। इस बात से औरंगजेब प्रभावित हुआ। किससे प्रभावित हुआ, दुर्गादास राठौड़ से प्रभावित होकर के उसको नाडोल और 1-2 जगह और है वो जागीर उसको प्रदान कर दी थी दुर्गादास को, आके ये जागीर तू रख ले और आज से यहाँ रहे आराम से मजे कर। उसने साथ साथ औरंगजेब ने अजीत सिंह को भी सांचौर और जालोर की जागीर दे दी थी। बाद में ये वहां स्थायी रूप से रहने लगे थे। लेकिन थोड़े समय बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, तब वो लोग जाकर के और जोधपुर जो दुर्ग है उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। बाद में 1708 में फिर तो ये पूरा मामला ही पलट देते हैं। तो वो बात हम आगे पढ़ेंगे। अभी किताब आप नोट कर लो एक बार, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ।
ये नोट कर लिया क्या आपने? फिर लिखो तो आगे। नोट कर लिया था ना? सम्राट घोषित कर दिया, यहां तक लिख लिया आपने। फिर लिखना आगे। फिर लिखना है, लिखो, लिखते जाओ साथ साथ। औरंगजेब ने आक्रमण किया, इस पे आक्रमण किया अपने पुत्र अकबर सेकंड पर। ठीक है, तो क्या हुआ? अकबर सेकंड प्लस, ऐसे समझ आ जाएगा ना, अकबर सेकंड प्लस दुर्गादास राठौड़ प्लस अजीत सिंह, ये तीनों दक्षिण भारत मराठा राजा इसके पास चले गए थे, संभाजी या शंभू जी। बात समझ आई आपको? बात समझ आ रही है साथ साथ में? औरंगजेब ने आक्रमण किया अपने पुत्र अकबर सेकंड पर, तो अकबर सेकंड प्लस दुर्गादास राठौर और अजीत सिंह तीनों दक्षिण भारत में मराठा राजा संभाजी के शरण में चले गए। ठीक है, फिर नई लाइन में लिखेंगे, यहां भी औरंगजेब ने आक्रमण किया तो अकबर सेकंड, इंक डालनी पड़ेगी, तो अकबर सेकंड अपनी पुत्री सफियतुन्निसा, क्या नाम है, जो भी नाम है मैं लिख दिया आपके साथ, सफियतुन्निसा व पुत्र बुलंद अख्तर को दुर्गादास को सौंपकर समय कहां चला गया? ईरान चला गया था। ठीक है, याद रहेगा। यहां लिख रहा हूं मैं, इन दोनों की देख रेख तो मार्क कर गिफ्ट कर दो रे 5-7। देख रेख बाड़मेर में जगन्नाथ राव चंडोत ने की थी। याद रखना, अकबर के दोनों बच्चों है ना, उन बच्चों की देख रेख किसने करी थी? बाड़मेर में देख रेख करी किसने? जगन्नाथ राव चंडोत ने की थी। किसके कहने पे? दुर्गादास राठौड़ के कहने पे। दुर्गादास राठौड़ के कहने पे ये मामला उधर चल रहा है, वापिस आ जाएंगे अब।
लिख लिया गया दुर्बला, इधर देखें फिर। ईश्वरदास नागर ने एक पुस्तक लिखी थी फुतुहात ए आलमगीरी, और इस पुस्तक में वर्णन क्या है, पहली बात हो इसमें बताया गया है नकली, कौन था नकली? अजीत सिंह। नकली अजीत सिंह के बारे में जो मैंने बात बताई वो कौन सी किताब पढ़ के आया, मैं पता आपको कौन सी किताब पढ़ के आया था? फुतुहात ए आलमगीरी नामक पुस्तक को पढ़ करके मैंने बताया आपको। हेलो, क्लास में हूँ मैं यार, करता हूँ आपको अभी आधे आधे घंटे बाद। ओके, बात समझ आ गई यहाँ तक आपको? अब इस बंदे का नाम मैंने इसलिए नहीं लिखा है आपको, इस बंदे से एक और काम भी करवाना है। इस बंदे से, ईश्वरदास नागर है ना, ये किसके दरबार में रहता था पता आपको? औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब का क्या था? दरबारी था ये। इसी की मध्यस्थता से आप ये सुन लेना, चाहे तो लिखो तो लिख लेना, लिखोगे कि सुनोगे सीधा? याद रह जाएगा, वैसे ही मैं बोलूंगा तो याद रह जाएगा आपको? क्या रह जाएगा, सारे लगे हैं मजदूरों की तरह लिखने, फटाफट लिख लो। नसी कौन चक्का बेटा, छाप दियो सक से। चक्रे फट्टे पंजाबी होंगी है? साफ कर दूं क्या भाई इसको? एक बार आप सभी देख ले, देखेंगे सभी, एक बार इसको दोबारा सुन ले थोड़ा सा, क्या पता याद हो जाए। औरंगजेब ने आक्रमण किया, किस पे किया? अपने पुत्र अकबर सेकंड पर। अकबर सेकंड, दुर्गादास राठौर और अजीत सिंह तीनों मिलकर के कहां चले गए? दक्षिण भारत, और वहां राजा कौन है? संभाजी, उसकी शरण में चले गए। औरंगजेब को जब इस बात का पता चला, औरंगजेब ने वहां भी आक्रमण कर दिया। दक्षिण भारत औरंगजेब गया तो यहाँ भी औरंगजेब ने आक्रमण किया। तो अकबर सेकंड अपनी पुत्री, जिसका नाम क्या है? सफियतुन्निसा, वह अपने पुत्र बुलंद अख्तर, इन दोनों को दुर्गादास राठौड़ को सौंप करके समय कहां भाग गया? ईरान भाग गया था। बाद में इन दोनों बच्चों की देखरेख किसने करी? बाड़मेर में जगन्नाथ राव चंडोत ने इनकी देखरेख करी थी, किसके कहने पे? दुर्गादास राठौड़ के कहने पे। याद रहेगा। अब जब ये बच्चे बड़े हो गए दोनों, तब कहते हैं कि औरंगजेब ने ईश्वरदास नागर को भेजा था दुर्गादास के पास, और इसकी मध्यस्थता के बाद उन दोनों बच्चों को औरंगजेब को सौंपा गया था। क्योंकि दुर्गादास राठौड़ ये कहते थे कि वो अकबर मेरे को अपने बच्चों को सौंप के गया, तो हो सकता है तू मार दे, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उनकी रक्षा करूं। ऐसा भी माना जाता है कि जब इन पुत्रों को सौंपा था उसने औरंगजेब को, तब औरंगजेब ने दुर्गादास को एक ऑफर दिया था कि मैं बड़ा खुश हुआ तेरे से, और मैं चाहता हूं कि मारवाड़ तेरे को सौंप दूं, मारवाड़ का शासक तुझे बना दूं। तब दुर्गादास राठौड़ अगर चाहता तो राजा बन सकता था, लेकिन उसने अजीत सिंह के पिता का क्या नाम था? बोलो। जसवंत सिंह को यह वचन दिया था कि मैं आपकी संतान की और आपके इस राज्य की, इस देश की आजीवन रक्षा करूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं पूरी भक्ति के साथ इन दोनों की, आपके पूरे परिवार की और इनकी रक्षा करने का प्रयास करूंगा। और इस वजह से दुर्गादास राठौड़ ने अपने वचन निभाए थे, और औरंगजेब से कहा था कि अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो आप मेरे राजा को, जिसका नाम है अजीत सिंह, उसे मारवाड़ का शासक बना दें। तब औरंगजेब ने कहा कि ये तो मैं नहीं कर सकता। बाद में इनको जागीरें दी थी, लेकिन राजा फिर भी वो बन जाएगा। बहुत ज़्यादा समर्पण भाव था दुर्गादास राठौड़ में। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह जब राजा बनेगा, उसके बाद वो अपने राज्य से उसे निष्कासित कर देगा। ठीक है, तो वो बाद में हम पढ़ेंगे आगे। अभी इसको साफ कर दूं मैं, इसको लिख लिया क्या सभी? इसके बाद देखिए, आपको पता है 1707 में मृत्यु हो जाती है किसकी?
औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। मैंने आपको बताया था औरंगजेब के पिता का नाम क्या था, क्या नाम था, शाहजहां। शाहजहां की मृत्यु हुई तो उसके दोनों पुत्र आपस में क्या कर रहे थे, हाँ गृह युद्ध हो गया था उनके बीच में। वो बोला मैं राजा बनूं और वो बोला मैं राजा बनूं। और इसी प्रकार जब ये मरा औरंगजेब, तब भी इनके पुत्रों में क्या हो गया, तब इनके पुत्रों में गृह युद्ध हो गया था। अब इस गृह युद्ध का क्या होगा देखते हैं, एक सेकंड। मैं क्या बताने वाला था और आपको, हाँ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद कहते हैं कि मैंने आपको बताया ना जोधपुर का जो दुर्ग था ना, जोधपुर का एक जो किला है, जोधपुर का जो दुर्ग है, वहां का किलेदार बनाया था किसने, औरंगजेब ने, जब वो जिंदा था तब। जफर सुपारी नहीं है ये, जफर कुल्ली है। जफर सुपारी एक मूवी में विलन होता है, खतरनाक, सुना आपने नाम उसका शायद, जैसे गब्बर है वैसे है। किलेदार कौन था, जफर कुल्ली। सुनना ध्यान से। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। उसके जो पुत्र थे वो आपस में लड़ रहे थे उत्तराधिकार युद्ध के लिए। तो वो तो उनके तो समस्या दिल्ली की पड़ी थी, तो कहाँ मारवाड़ रह गया, उसको कहाँ संभालते। इस बात का फायदा उठा करके और जो अजीत सिंह था उसने क्या किया, जोधपुर पे आक्रमण करके जफर कुल्ली की क्या कर दी, हत्या कर दी और जोधपुर पर क्या कर लिया, पर अधिकार कर लिया। लिख लिया, समझ आ रही बात आपको। जोधपुर पे अधिकार कर लिया। बात 1707 तक की है। अब इसके बाद राजा बन जाएगा औरंगजेब के बाद कौन बनेगा, बहादुर शाह राजा बनेगा औरंगजेब के बाद 1707 से 1712 ईस्वी तक। बहादुर शाह जैसे शासक बनेगा तो इधर आमेर के राजा, इधर मारवाड़ के राजा, इधर मेवाड़ के राजा, तीनों शासक मिलकर के आपस में भी संधि करेंगे। वो हम पढ़ेंगे अभी, आप इतने को नोट कर लें, फिर हम संधि पढ़ते हैं कौन सी करेंगे। नोट कर लिया आपने इतना। अब देखिए, साफ कर दो ना इसे। 1707 में जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है और दिल्ली का राजा कौन बन जाता है, दिल्ली का शासक कौन बन गया, मैं यहां लिख देता हूं। दिल्ली का कौन बना, बहादुर शाह जफर नहीं है, ये ध्यान रखना। बहादुर शाह सेकंड आएगा, वो है बहादुर शाह जफर, ठीक है। हाँ मुअज्जम इसका नाम था, आजम और मुअज्जम के बीच युद्ध हुआ था। अब ध्यान देना, इस समय मारवाड़ में राजा कौन है मैं आपको बता रहा हूँ। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1708 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1708 की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। 1708 के अंदर मारवाड़ के अंदर कोई राजा था तो वो था अजीत सिंह, ठीक है। उस समय मेवाड़ के अंदर कोई राजा था, अमर सिंह सेकंड था क्या, 1708 में, याद है आपको। वेरी गुड। कब से कब तक, 1698 से 1710 तक। सबस कौन था, अमर सिंह। आपको याद है तो मुझे बताओ, अमर सिंह फर्स्ट का शासनकाल क्या है, 1597 से 1620। सबस वेरी गुड। उस समय आमेर का राजा कौन था, कौन था, सवाई जय सिंह। इनके बीच में कौन सा समझौता हुआ, देबारी समझौता। याद रखना पड़ेगा बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कब हुआ था, 1708 में हुआ था।
बताऊंगा मैं भी आपको, एक मिनट रुको। अच्छा, यहां बात ये हुई थी कि आमेर का जो राजा था, आमेर का राजा कौन था? स्वाई जय सिंह। आज तो हाथियां हो गए जी वर्कशॉप दुकान पर होया एक रहे हो इंक कण गाल के दिया आज। अमर सिंह सेकंड है, उसकी पुत्री का नाम, इसकी पुत्री का नाम क्या है? चंद्र कुंवरी। मैंने आपको बताया होगा कि मारवाड़ के जो अजीत सिंह है, इसकी पुत्री का नाम क्या था? सूरज कुंवरी। ये चांद सूरज सारे एक साथ ही हुए थे उस टाइम, ठीक है। अब सुनो आराम से थोड़ा सा, देखो क्या मामला क्या है। अब इसके बाद हम आमेर पढ़ेंगे, तो आमेर पढ़ेंगे, फिर ये बात आएगी उस समय, देखो कितनी ज्यादा अहमियत होगी इस देबारी समझौते की। तब आपको समझ आए कि गुरुजी छोटे छोटे फैसले लेते समय भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। अपने आवेश में आकर के बोल देते कोई नहीं, देख लेना देख लेना, बाद में समस्या बहुत लंबी हो जाए। क्या समस्या हुई थी देखो आप। कहते हैं कि पहले ये जो मारवाड़ का अजीत सिंह है ना, इसने अपनी पुत्री जिसका नाम था सूरज कुंवरी, इस सूरज कुंवरी का विवाह किससे कर दिया था? यहां से लेके बारात घुमा के स्वाई जय सिंह से विवाह कर दिया था, ठीक है। और स्वाई जय सिंह से विवाह करते समय स्वाई जय सिंह से ये वचन लिया था कि आपके सॉरी ये जो सूरज कुंवरी है ना, इस सूरज कुंवरी का जो पुत्र होगा ना, उसी को हम आमेर का राजा बनाएंगे। बात समझ आई आपको इतनी? क्या क्या समझौता हुआ था? अजीत सिंह बोला बारात लेके आजा, कोई बात नहीं, लेकिन शर्त क्या है? सूरज कुंवरी के पुत्र को ही आमेर का राजा बनाना पड़ेगा। तो स्वाई जय सिंह मान गया था, बोले कोई चक्कर नहीं, बना देंगे। और बोलो उसने और कुछ नहीं। दूसरी बात, अब देखो देबारी समझौता हुआ, तब अजीत सिंह और ये स्वाई जय सिंह आमेर का, ये दोनों मिलकर के जाते हैं किसके पास में? अमर सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम सब मिलकर के अगर राजपूत इकट्ठे हो जाएं और सारे इकट्ठे होकर के अगर हम आक्रमण कर दें दिल्ली पे, तो हम सब उनकी अधीनता के चंगुल से निकल सकते हैं, क्योंकि सभी को अधीन कर रखा था मुगलों ने। तो इन तीनों ने एक समझौता करने के लिए कहते हैं कि देबारी नामक जगह पे इकट्ठे हुए होंगे, इसलिए देबारी समझौता बोलते हैं। कब की बात है? 1708 की। उस समझौते में मेवाड़ का अमर सिंह कहता है कि भाई मैं आपके साथ समझौता करने को तैयार हूं, मैं संधि कर लूंगा आपसे, लेकिन एक शर्त मेरी भी है, और वो शर्त यह है कि मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी से विवाह करना पड़ेगा। किसको? स्वाई जय सिंह को विवाह करना पड़ेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं आपसे संधि करने को तैयार हूं। स्वाई जय सिंह ने क्या बोला था? भूल गए? स्वाई जय सिंह ने कहा था कि संधि चाहे ना कर, ब्याह फेर ही कर लूंगा, है ना। और स्वाई जय सिंह ने विवाह कर लिया था, लेकिन विवाह करने से पहले अमर सिंह ने क्या कहा कि शादी तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक शर्त है कि इस चंद्र कुंवरी का पुत्र होगा, वही आपके बाद आमेर का राजा बनना चाहिए। तो बताओ वचन दे सकता है क्या जय सिंह? क्योंकि उसने ये वचन तो पहले इसको दे दिया अजीत सिंह को कि इसके बच्चे को राजा बनाऊंगा। अब कह रहा है उसके पुत्र को भी राजा बनाओ। ऐसे कितने राजा बनेंगे? ऐसे जब शर्त रखी गई तो स्वाई जय सिंह देख रहा है किसकी तरफ? अजीत सिंह की तरफ। पापा पापा अब क्या करें, है ना। अजीत सिंह कह रहे हैं देखी जाइए कर, तू हाँ कर दे, बाद में देखना। बोला स्वाई जय सिंह ने उस टाइम तो हाँ कर दी, बोला कोई बात नहीं, मैं इसके पुत्र को ही राजा बनाऊंगा, लेकिन जब आमेर पढ़ेंगे तब बताऊंगा स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद कैसे घमासान होगा और कैसे लोग अलग अलग बिखर जाएंगे, एक परिवार में कैसे फूट पड़ेगी और कैसे मराठा राज्य के लोग आकर के इनके बीच में दखलंदाजी देना शुरू कर देंगे। और राजस्थान में मराठों की दखलंदाजी यहीं से शुरू होगी। छोटी सी बात को लेते, ये छोटी लग रही है बात आपको? अभी तो बात बिल्कुल छोटी लग रही है, लेकिन आमेर पढ़ोगे तब देखना आपके 3 पेज भर देगी ये बात, ठीक है। तो विवाह किससे किया? चंद्र कुंवरी का विवाह किससे हुआ? स्वाई जय सिंह। इस प्रकार से देबारी समझौता किन किन के बीच हुआ था? अमर सिंह, स्वाई जय सिंह और अजीत सिंह के बीच। आपसे पूछ ले कि देबारी समझौता किसके विरोध में या किसके विरुद्ध किया गया था, तो ये किसके विरुद्ध किया गया था? याद रखना, ये बहादुर शाह के विरुद्ध किया गया था। जब इन्होंने देबारी समझौता किया, सब लोग इकट्ठे हुए, पूरा घमासान, है ना। तब बहादुर शाह बोला कि अब मामला गड़बड़ हो जाएगा, तीनों आगे ना तो हमारा कुछ छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। तब बहादुर शाह इनको मैसेज करता है कि जैसे अर्जुना मेघवाल के आ रहे ना, मैं आपका अपना, आप वोट दें, फलाना करें, वैसे इसने मैसेज किया, वो इस मैसेज किया आप लोग ऐसे इकट्ठे होकर के फालतू का ऐसे माहौल बना रहे हैं, आप मेरे पास सीधे आ जाते तो मैं अजीत सिंह को वैसे ही राजा बना देता मारवाड़ का। उसको पता है कि अब ये कुछ नहीं छोड़ेंगे तीनों आगे। तो
और बोला आपकी जो भी शर्तें वो मैं वैसे ही मान लेता, आप क्यों ऐसी पंगा कह रहे हो, बोले इतना खर्चा लगाया, टेंट टूंट लगा के बैठे हो आप। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस समझौते से, देवारी समझौते से डर गया था कौन, बहादुर शाह, और इसने इन तीनों की शर्तें मान ली थी। तब जाकर के 1708 ईस्वी के अंदर राजा कौन बना, मारवाड़ का अजीत सिंह। अब तक इसको राजा नहीं बनने दिया था। कब की बात है ये, अजीत सिंह के पिता का नाम क्या है? जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1678 में मृत्यु हुई थी। और होना तो क्या चाहिए, इसकी मृत्यु के तुरंत बाद राजा किसको बनना चाहिए था, अजीत सिंह को। लेकिन औरंगजेब ने राजा, मैंने आपको पूरी कहानी बताई, नहीं बनने दिया था। कब जाकर के राजा बना, 1708 ईस्वी में जाकर के राजा कौन बना है, अजीत सिंह राजा बना है। और राजा बनते ही सबसे पहला काम क्या किया पता है, दुर्गादास राठौड़ को पार्टी दी, निष्कासित कर दिया उसको। इसलिए डॉक्टर गौरी शंकर ओझा मिले मेरे को कल, और वो कह रहे हैं कि गुरुजी थे पढ़ाओ नहीं तो को अजीत सिंह, उसके लिए एक बात लिखवा देना कि ये कान का कच्चा था। कौन था कान का कच्चा? अजीत सिंह। तो ये बात आप लिख लेना, अजीत सिंह को कान का कच्चा किसने कहा? किसने कहा? गौरी शंकर ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा, इसे कान का कच्चा कहा। किसको कहा? अजीत सिंह। ठीक है, वो बात हम लिखेंगे अजीत सिंह ने बाद में, ये नोट करो पहले फिर लिखते आगे। आरस मत करना रे, कोई ये सोचे हमने मेवाड़ में लिख लिया, अब हम क्यों लिखें। बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा हूं, हो सकता है आपके आने वाली पीढ़ी में आपके पोते पड़पोते, आपके दोहिते वो आपके नोट्स पढ़े, कभी उनके हाथ लग जाए और वो कभी मेवाड़ पढ़े इन्हें सीधे मारवाड़ पढ़ के पेपर देने चले जाएं, और आप ये सोच करके देवारी समझौता लिखो ना इसमें, ये तो हमने मेवाड़ में लिख लिया था। तो बताओ आपकी आने वाली पीढ़ी को कितना बड़ा नुकसान होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप लिखो इसको ढंग से और साफ साफ लिखा करो, ताकि उनकी कोचिंग की फीस आपको देनी पड़ेगी, ध्यान रखना। गुरुजी तो यही होगा, नोट्स बढ़िया बने होंगे तो फिर कोचिंग आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पे पढ़ा देना, थप्पड़ मार के बिठाना कि ये पढ़, नोट्स पहले तैयार करें। ऐसे हलचल सी कैसे हो रही, टाइम तो नहीं हो गया? ठीक है, 7 मिनट में आप अजीत सिंह ने सल्टा दें पूरा, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे अभय सिंह। वो खेजड़ली के बारे में पढ़ेंगे। 363 लोगों ने पेड़ों से लिपट करके अपने प्राण दिए थे, वो कहानी कल पढ़ेंगे हम, क्या मामला हुआ था। लेकिन तब तक इसे पूरा करते हैं आज हम, ताकि इसका कोई अवशेष न बचे पीछे। नोट कर लिया होगा सभी ने? कर लिया नोट क्या? चंद्रकूरी अजीत सिंह उन दो लिख दियोगा मैं? नहीं यार, सही लिखा है मैंने, अजीत सिंह की पुत्री है। उसका फिर मैं देख लूँ कि मैं गलत पट्टा चढ़ रही है मेरे केड़ा उसके किताब में गलत हुआ है, चेक करेंगे फिर अपने दोबारा। लिख लिया होगा? लिख लिया? फिर एक लाइन लिखो। नहीं लिखा? लिखो लिखो, फिर जल्दी लिखो। 2 दिन में मारवाड़ पूरा कर देंगे अपन, देखो कितनी स्पीड है अपनी। कोई सा ही बैच होता है जिसके अंदर मैं पूरे दिल से कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अब की बार मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना आपको, पूरा 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 जितना हो सकता है उतना डीप जा करके जितनी बातें बतानी हो सकती है उतनी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये तो इतिहास मारवाड़ का 4 या 5 दिन का होता है, खींच सकता हूँ मैं फटाफट, मोटी मोटी बात लिखा खाने की सुठा लगे लेकिन अब मैं ऐसे नहीं कर रहा, बढ़िया बढ़िया सारी चीज़ें, बढ़िया कोजी माड़ी सारी बातें बताने लग रहा हूँ। समस्या ये है कि हिस्ट्री में कहानियाँ ज़्यादा होती हैं, और किसी मास्टर को कोई बात आती हो और वो बात बताने की जगह आ जाए न बताए तो आपको पता है 3 दिन नींद नहीं आती। इसलिए मैं प्रत्येक बात बता करके फिर आगे निकलता हूँ। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, फिर कोई बात नहीं, लगे तो लगे, लेकिन इतिहास तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़े कभी। नींद लेने को टाइम है क्यों? लिख लिया आपने? लिखो एक लाइन।
लिखो भाई, लिखो अजीत सिंह ने राजा बनने के बाद, लिख लोगे, मैं बोल के लिखवा दूं। अजीत सिंह ने राजा बनने के बाद या शासक बनने के बाद, अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद दुर्गादास राठौड़ को, मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था। इस कारण वह लिख लिया, निष्कासित कर दिया, लिख लिया गया। इस कारण वह मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड की शरण में चला गया था। मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड की शरण में चला गया था। बाद में वहां से उज्जैन चला गया था। बाद में वहां से उज्जैन चला गया था। बाद में वहां से उज्जैन चला गया था और वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। दुर्गादास राठौड़ के बारे में बात करें, दुर्गादास राठौड़ को जब निष्कासित किया गया मारवाड़ से, तो मेवाड़ चले गए थे। वहां कौन थे? राजा अमर सिंह सेकंड की शरण में। अमर सिंह सेकंड ने कुछ गांव वगैरह दिए थे और जागीर वगैरह दे करके वहां रखा काफी समय तक। बाद में वहां से भी वो कहाँ चले गए थे? उज्जैन। उज्जैन में इनकी मृत्यु हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो लिखनी है, उज्जैन में छिपरा नदी के किनारे, उज्जैन में छिपरा नदी के किनारे, उज्जैन में छिपरा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। उज्जैन में छिपरा नदी के किनारे है। हाँ, एमपी उज्जैन, एमपी में ना उज्जैन का, पाकिस्तान में बैठा रे। उज्जैन में छिपरा नदी के किनारे क्या है? छतरी बनी हुई है। अभी इंपॉर्टेंट बात है, काफी महत्वपूर्ण बात है दुर्गादास राठौड़ की। दुर्गादास राठौड़ के बारे में आपने उपनाम लिख लो दुर्गादास राठौड़ के, ऐसे लिख लो दुर्गादास राठौड़, लिख करके 2-3 बातें लिखनी है बस, उसके बाद अजीत सिंह पूरा है। दुर्गादास राठौड़ के बारे में 2-3 बातें लिख लो। एक तो लिखो दुर्गादास राठौड़ के उपनाम लिखो, दुर्गादास राठौड़ के उपनाम लिखिए। उपनाम में पहला उपनाम लिखो, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। मारवाड़ का अणबिंदिया या अणबिंदिया, बिंदिया होगा ना, मोती। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है? एक बंदा मिल गया, कौन? मेरे को कई दिनों बाद मिला, पहले बोला गांव गया हुआ था, कर्नल टोड। कर्नल टोड ने क्या कहा इसे? कर्नल टोड ने कहा राठौड़ों का यूलिसेस। राठौड़ों का यूलिसेस कहा किसने? कर्नल टोड ने कहा। किसको कहा? आप अगर मारवाड़ का उदाहरण कहना चाहें तो भी कह सकते हैं, क्योंकि मारवाड़ में अगर अजीत सिंह नहीं होता ना तो दोबारा, सॉरी, मारवाड़ में अगर दुर्गादास नहीं होता तो अजीत सिंह को राजा बनने की जगह नहीं थी। इसलिए क्या कहा जा सकता है? मारवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं इनको। अजीत सिंह के पिता का नाम लिखवाया मैंने आपको पहले, क्या नाम लिखवाया था? आस्करण। कौन सी जागीर दी गई थी इनको? लूणवा की जागीर लिखवाई थी मैंने। लिखवाई है क्या? नहीं लिखवाई, बता देना। दुर्गादास का जन्म लिख लो, सलवा गांव जोधपुर 1638। सलवा गांव जोधपुर में जन्म हुआ था इनका 1638 में। एक बात लिखनी है आपने अजीत सिंह के बारे में। अभी दिल्ली में क्या है कि बहादुर साहब 1712 ईस्वी तक रहा राजा। कब से? हाँ, 1707 से 12, 1707 से 1712 तक कौन रहा दिल्ली में? बहादुर शाह।
बाद में 2-3 राजा आए जो 6 महीने के लिए कहा, कोई 5 महीने के लिए रहा, ऐसे राजा आकर के फिर चले गए। फिर राजा बन गया दिल्ली में फर्रुखसियर, क्या नाम, वो बना था 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक, वो 5-6 साल रहा था बाद में। तब वो जब राजा बना तब कहते हैं कि अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला अब तक ये कौन सा राजा है, दूसरा राजा है। इससे पहले कौन आया था, मोटा राजा उदय सिंह। वेरी गुड, ये लाइन लिखो आप सभी। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह, लिखूं क्या, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह दिल्ली के राजा फर्रुखसियर से किया था। दिल्ली के राजा फर्रुखसियर, दिल्ली के राजा फर्रुखसियर से विवाह किया। किसका विवाह किया, इंद्र कुंवरी। ये लो, आजकल तो ऐसा भी लिखना शुरू कर दिया है, वर्सेस, पहले ऐसे लिखते थे संघ भंग, अब लिखते हैं वर्सेस। वर्सेस का मतलब, वर्सेस किन के बीच लगाते हैं, दो युद्ध करने वाले लोगों के बीच में। कहने का मतलब युद्ध चलेगा, पता नहीं कितने साल चलेगा, ठीक है। तो इंद्र कुंवरी का विवाह किससे हुआ, फर्रुखसियर से हुआ। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, लिखो, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला यह मारवाड़ का दूसरा राजा था। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का कितवां राजा। ये शादी जो हुई थी 1700, मेरे पास कार्ड पड़ा है अभी, 1715 ईस्वी में हुई थी। तारीख मुझे याद नहीं है, पत्ती बहुत याद है, 1715 को था, दिन में 9:15 बजे से। मैं तो बनोले में भी जानता हूँ, बोल बोल बोल, तू वास्तव नहीं, या तो बोला मत करो, बोलते हो तो फिर जोर से बोला करो, मास्टर तक बात जानी चाहिए। रंगो मुका दियो, रंगो तो क्या मुका दियो। फर्रुखसियर था यार, राजा था दिल्ली का, है ना। आप देखो, ये बात लिख लिया आपने, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का कितना राजा हो गया, ये दूसरा राजा। पहला राजा आपको याद है, इतने सारे काम किए अजीत सिंह ने। एक काम इसके बेटे का भी लिख लो, लिखो, इसके पुत्र, अजीत सिंह के पुत्र, क्या नाम है, अभय सिंह नहीं, बख्त सिंह लिखो, बख्त सिंह लिखो, क्या, बख्त सिंह। अजीत सिंह के पुत्र बख्त सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। काश ये काम पहले कर दिया होता, आपको इतने पेज नहीं लिखने पड़ते। ऐसे सोच रहे हो आप। बख्त सिंह जो पुत्र था अजीत सिंह का, उसने क्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी थी। ये हो गया मारवाड़ का दूसरा पितरंता। मारवाड़ का दूसरा पितरंता कौन है, बख्त सिंह, लिख लो, मारवाड़ का सेकंड पितरंता, ठीक है। ये दूसरा व्यक्ति है मारवाड़ में जिसने अपने बाप को सल्टाया। इससे पहले कौन आया था, कौन है, राव गंगा ने अपने पिता मालदेव की हत्या करी थी ना। तो मालदेव ने अपने पिता गंगा की, मैंने बताया था, राव गंगा जो था वो अफीम का आदी था, और एक दिन बैठा था छत पे, धक्का दे दिया, धीरे से गिर गया जोर से, है ना, और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो एक, तो वो था। एक है बख्त सिंह जिसने अपने पिता का हत्या की। इसके बाद आगे लिखेंगे हम, कल पढ़ेंगे महाराजा अभय सिंह, पढ़ेंगे कल।